वेलकम टू सोलफुल हयात। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलेगा और सबको शेयर करना भी मत भूलेगा। शुक्रिया। सिर्फ एक रात जहन्नुम में। ज़रा आंखें बंद करो और तसव्वुर करो कि तुम्हें आग के एक ऐसे समंदर में फेंक दिया गया है जहां ना कोई मदद करने वाला है, ना कोई पानी, ना कोई सुकून। हर तरफ चीखें, हर तरफ आग, हर तरफ बेबसी, और तुम चीख रहे हो मगर कोई सुनने वाला नहीं। क्या तुम ऐसी एक रात बर्दाश्त कर सकते हो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हकीकत से भरपूर ईमान को जगाने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को आगे फैलाएं। आज हम बात करेंगे जहन्नुम के अजाब की और उस रास्ते की जो इंसान को वहां तक ले जाता है। कुरान हमें बार बार खबरदार करता है कि अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ये कोई आम आग नहीं, ये वो आग है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की आग इसका सिर्फ एक हिस्सा है। यानी हम जो आग दुनिया में देखते हैं वो असल हकीकत का बहुत छोटा सा हिस्सा है। सोचो, जब हम एक चिंगारी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो आग कैसी होगी जिसकी शिद्दत 70 गुना ज्यादा हो। एक हदीस हमें हिला देती है कि क़यामत के दिन सबसे हल्के अजाब वाले शख्स के पाँव के नीचे आग के अंगारे रखे जाएंगे और उसका दिमाग खोलने लगेगा और वो समझेगा कि उसे सबसे सख्त अजाब दिया जा रहा है, हालांकि वो सबसे हल्के अजाब में होगा। इससे अंदाज़ा लगाओ कि असल अजाब कितना शदीद होगा। जहन्नुम में ना कोई साया होगा, ना कोई ठंडक, ना कोई आराम। वहाँ के लोग बार बार कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल दे, हम नेक अमल करेंगे। मगर जवाब आएगा कि क्या तुम्हें दुनिया में मोहलत नहीं दी गई थी? क्या तुम्हें नसीहत नहीं पहुँची थी? मगर तुमने उसे नज़रअंदाज किया और आज वही गफलत तुम्हें यहाँ ले आई है। वहाँ खाने के लिए ज़क़ूम का दरख्त होगा जो पेट को जला देगा, और पीने के लिए खोलता हुआ पानी होगा जो चेहरों को झुलसा देगा। और जब वो उसे पीने की कोशिश करेंगे तो वो उनके अंदर को काटता चला जाएगा। ये सब सुनकर दिल कांप उठता है, मगर हम फिर भी गुनाह से नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि हमने जहन्नुम को देखा नहीं, हमने उस अजाब को महसूस नहीं किया, इसलिए हम उसे भूल जाते हैं। हम दुनिया की चंद लम्हों की खुशी के लिए आखिरत की हमेशा की जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। हम नमाज को टाल देते हैं, हम झूठ बोल देते हैं, हम किसी का हक मार लेते हैं, हम हराम कमाई को मामूली समझ लेते हैं, हम गुनाह को गुनाह समझना छोड़ देते हैं। और यही सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंसान को उस अंजाम तक ले जाती हैं। याद रखो, गुनाह हमेशा छोटा लगता है जब तक उसका अंजाम सामने न आ जाए, और जब अंजाम सामने आता है तो फिर तौबा का वक्त ख़त्म हो चुका होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जहन्नुम से बचो, चाहे एक खजूर का टुकड़ा सदका करके ही क्यों ना हो। इसका मतलब ये है कि नेकी का हर छोटा अमल भी अहम है और गुनाह का हर छोटा कदम भी खतरनाक है। आज अगर तुम अपने आप को देखो तो क्या तुम उस रास्ते पर हो जो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जा रहा है, या तुम आहिस्ता आहिस्ता उस आग की तरफ बढ़ रहे हो जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते? सोचो, अगर आज तुम्हें बताया जाए कि तुम्हें सिर्फ एक रात जहन्नुम में गुजारनी है तो तुम क्या करोगे? तुम फौरन अपने गुनाहों से तौबा करोगे, तुम नमाज पढ़ोगे, तुम लोगों से माफ़ी मांगोगे, तुम हर बुराई छोड़ दोगे। तो फिर क्यों हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब ये सब मुमकिन नहीं होगा? क्यों हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब दरवाज़ा बंद हो जाएगा? अभी वक्त है, अभी सांस चल रही है, अभी अल्लाह की रहमत खुली हुई है।
وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم واپس آئیں، کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، کہ ہم اپنے آپ کو اس آگ سے بچائیں۔ جہنم کی ایک جھلک بھی انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہے، مگر ہم نے اسے نہیں دیکھا، اس لیے ہم غافل ہیں۔ آج کا دن تمہارے لیے ایک موقع ہے۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا میں تیار ہوں اس دن کے لیے؟ کیا میں اس رات کے لیے تیار ہوں جس کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہو سکتا؟ اگر جواب نہیں ہے تو ابھی بدل جاؤ، ابھی اپنے رب سے معافی مانگو، ابھی اپنے اعمال کو درست کرو، کیونکہ کل کا کوئی یقین نہیں۔ موت اچانک آتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو نہ کوئی موقع دیتی ہے نہ کوئی وقت، اور پھر وہی اصل زندگی شروع ہوتی ہے جس کا انجام یا تو ہمیشہ کی خوشی ہے یا ہمیشہ کا عذاب۔ اور یاد رکھو، جہنم کی صرف ایک رات بھی وہ چیز ہے جسے کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس آگ سے بچائے جائیں گے۔ آمین۔